नमस्कार। स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। बच्चों, आज आपकी सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना है और मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पूरे कंसेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर कोई वीडियो पे या फिर मेरे चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बच्चों, रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में बेचता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। देखो यहाँ इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये कह रहा है कि रमन किसी मशीन को बेच रहा है, 39 लाख रुपए के घाटे में नहीं बेच रहा। आप इसको क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 39 लाख रुपए में बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस 39 लाख रुपए है, पर वो कुछ घाटे में बेच रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 39 लाख तो है सेलिंग प्राइस, बट वो कुछ घाटे में बेच रहा है। ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ ये नोट करूंगा कि सर सेलिंग प्राइस जो 1 है वो इसका 39 लाख है, 39 लाख रुपए। अब ये कह रहा है यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता, यानी कि ये भी इसका सेलिंग प्राइस है, सेकंड है, विक्रय मूल्य दूसरा वाला। ये इसका कह रहा है 49 लाख। देखो क्वेश्चन समझना बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 49 लाख रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। मतलब सवाल यह है बच्चों, ये बात आपको शुरू से समझा रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए मेरी बात को, किसी भी चीज का कोई क्रय मूल्य तो होगा ही होगा, तभी आप उसको बेचेंगे। ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है जिसकी मैंने बीच में बाउंड्री डाल दी है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि ये आपका क्रय मूल्य है। पहले तो 39 लाख रुपए में बेचता है तो उसको घाटा होता है, इधर जब बेचता है तो कुछ उसको घाटा होता है, और 49 लाख में बेचता है तो उसको कुछ लाभ होता है। घाटे का मतलब होता है लॉस अथवा हानि, और लाभ का मतलब प्रॉफिट ऑब्लिक लाभ या मुनाफा। समझ में आया? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। 39 लाख में बेचता है घाटा होता है, 49 लाख में बेचता है तो लाभ होता है। देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब इसी प्रश्न को यदि आप पूरे तरीके से करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अभी मैं इसका ना पहले इसका क्वेश्चन का बेसिक आपको बताता हूं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का पूरा एक आपको इजी वे भी आपको बताऊंगा, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। अब हमसे पूछ रहा है कि मशीन का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए अब एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि भाई आप क्रय मूल्य को x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? क्रय मूल्य को x है। बट मैं कह रहा हूं तरीका थोड़ा सा लेंथ पर, एक बार मैं पूरा आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं शॉर्टकट पे उसका आसान तरीके पर लेके चलूंगा। कि मान लिया कि हमने क्रय मूल्य कितना है, उसका x है। कितना है क्रय मूल्य? x है। अब ये कह रहा है कि यदि आपको घाटा होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो घाटा होता है या हानि होती है, ये बात पहले आपको समझा चुका हूं। हानि कब होती है? जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होता है बच्चों? कम होता है। भाई हानि कब होगी? जब आपने वस्तु को ज्यादा में खरीदा होगा और कम में बेचा होगा। यानी कि हानि बराबर आप बोलेंगे सर CP माइनस SP। और हमने यहां पर हानि, हमने क्रय मूल्य माना है बच्चों x है, और विक्रय मूल्य इसका है 39 लाख है। कब है? जब इसको हानि होती है। ठीक है, यानी कि हानि कब होगी? जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, 1000 रुपए में माल खरीदा, 800 में बेचा, तो यानी कि 1000 में से 800 ही घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तब आपकी हानि आएगी। एक आपको दे रखी है बच्चों इसकी लाभ। लाभ कब हो रहा है? देखिए लाभ कब होता है? जब वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। और यह विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 2 है और यह सेलिंग प्राइस 1 है। क्योंकि यहां घाटा कब होगा? जो सेलिंग प्राइस 1 वाला 39 लाख में बेचेगा, और प्रॉफिट तब होगा जब वो 49 लाख में बेचेगा। तो अब आप कहेंगे सर लाभ बराबर 49 लाख में से, मैं इसको 49 से डिनोट कर रहा हूं, समझ रहे हैं लाख की बात यहां पर हो रही है। 49 लाख में से घटाऊंगा किसको? क्रय मूल्य को, x को। ठीक है, अब इसने बोला है जो कंडीशन समझिए,
उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता है। मतलब ये हुआ बच्चों प्यारो, मेरी बात को समझिए, अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं तो ये बोलूंगा कि लाभ का और जो हानि का रेशो है, लाभ का और जो हानि का रेशो है, जो अनुपात है, वो कह रहा है कि उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता है। यानी कि घाटा यदि 1 का है तो लाभ उसका कितने का है बच्चों? 3 का है। और हमारे पास ये लाभ हानि का रेशो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ये लाभ हानि का रेशो हमें दिया गया है, ये लाभ हानि हमने यहां से निकाल लिया। अगर इस रेशो के बराबर इस रेशो को कर देता हूं तो आप इसका x का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इसको मैं ये बोलूंगा कि 3 डिवाइड बाई 1, इनकी लाभ बटे हानि बराबर, इधर भी लाभ लिखो, इधर लाभ कितना लिखेंगे? 49 माइनस एक्स, ये भी तो लाभ है ना, और हानि कितनी है? x माइनस 39। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यदि मैं इसको थोड़ा सा अगली स्लाइड लेके चलता हूं, देखो बात करते हैं इसमें आगे। यह आपका हो गया, चलो मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ ना, 1 मिनट। देखिए ये हमारे पास में आया था 3/1 बराबर 49 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 39, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आया था 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 49 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 39। ये पीछे सामने आया। अब इनको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस, इनको इससे इसको इससे, तो 3x माइनस 3 इंटू 39, तो 3 इंटू 39 करेंगे कितना होगा बच्चों? 9 27, 2 और 3 3 9 और 2 11, 117। ये सब लैक में है। इक्वल टू ये 49 माइनस एक्स ही आएगा क्योंकि इसको x 1 से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप देखिए इसको अगर इस x को हम इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस में 1x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस का प्लस हो जाएगा और 117 इधर हो जाएगा, तो 117 प्लस 49, ये आप इनको ऐड करो तो 4x बराबर ये हो जाएगा 16 और 6 और ये 166। अब आपका हो जाएगा बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 166 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 16, 4 एकम 4 पॉइंट, फिर 2 बचेगा 0, 4 पंजो 20, यानी कि 41.5 लाख रुपए। और यही इसका बच्चों आंसर है, ठीक है। अब लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि आपका 41.5 लाख रुपए इसका आंसर हुआ। पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हमें अगर इतना लंबा पेपर के अंदर करेंगे तो हम बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्वेश्चन हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा और इतना समय हमें पेपर एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इस पे बिल्कुल कंसेप्ट वाले तरीके पर कि कैसे कंसेप्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। बस उसी चीज़ को हमें आगे तक फॉलो करना है और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि आप इस क्वेश्चन का वास्तविक जो मेथड है वो क्या है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्रय मूल्य से घाटा हुआ 39 लाख में जब बेचा, लाभ हुआ जब 49 लाख में हमने बेचा, तो यानी कि लाभ बराबर ही आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये x हमने क्रय मूल्य मान ही लिया, तो x माइनस 39 लाख, लाभ 49 माइनस एक्स, ये हमें गिवन है कि लाभ उसका हानि का 3 गुना है, तो लाभ और हानि का रेशो इस रेशो के बराबर हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस सवाल को बिल्कुल ही एक इजी वे से, इजी तरीके से करूंगा बच्चों, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूं, या फिर थोड़ा सी चीज को मैं एक बार रफ करता हूं ना। देखिए ना, अब देखिए आप,
अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही जो बेसिक तरीका है वो क्या उसको समझते हैं, मतलब बिल्कुल इसमें इतना लेंथी हमें नहीं घूमना बेटा गोल गोल, हमें चीज़ों को बिल्कुल कंसेप्ट से समझना है। देखिए हमें पता है, अब इसका सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, सेकंड मेथड जो है ना, जो कि बहुत ही शॉर्टकट तरीका है आपका, ठीक है। देखिए आप कहेंगे सर 39 लाख में जब हमने इसे बेचा, कितने में, 39 लाख में, ये इसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, तब इसे लॉस हुआ, और एक इसे जब हमने सेलिंग प्राइस 2 यानी कि जब इसे 49 लाख में तब हमने बेचा तब इसे प्रॉफिट हुआ, और कहीं न कहीं क्रैमुल हमारा कॉस्ट प्राइस इसका यहाँ पर होता ही होता है। इधर बेचा तो हमने क्या हुआ बेटा, हानि हुई या लॉस हुआ या घाटा हुआ, इतने में बेचा तो हमें क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। अच्छा हम ये कह सकते हैं इजी वे में, उसका लाभ उसका घाटे का 3 गुना है, यानी कि उसकी हानि का रेशो यदि 1 है तो लाभ का रेशो 3 है। उसमें इसको यहाँ लिख लूँ तो कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं है, इजी हो जाए कि हानि इसकी 1 तो लाभ इसका 3, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर 3 चलता है तो यहाँ से यहाँ तक वो 1 ही चलेगा, यही मतलब हुआ। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल सफर है ये 39 लाख से 49 लाख तक होने में कितना लग रहा है बच्चों, 10 लाख है। और ये 10 लाख सही मायने 1 और 3 का अगर टोटल करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4, यानी कि 4 रेशो इक्वल टू 10 लाख। बोलो हो गया आसान बच्चों, यानी कि 1 रेशो इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4 का बेटा 5/2, बोले तो 2.5 लाख। बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई प्यारो? यानी कि अगर हम कह सकते हैं इस 1 का मतलब 2.5 लाख है तो 3 का मतलब 7.5 लाख है। यदि मैं क्रैमुल आपसे निकलाना आपसे पूछता हूं क्रैमुल कितना होगा, तो ये वाला क्रैमुल है। तो बच्चों या तो 39 लाख में आप इस 1 को जोड़ें, 1 की वैल्यू कितनी है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख को जोड़ें तो 39 लाख में 2.5 लाख यदि आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 41.5 लाख। एक तो एक तरीका होगा, या फिर आप 49 लाख में से कम करो, कितना बच्चों पीछे आएंगे 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना 2.5 लाख, तो 3 यूनिट का मतलब होगा 7.5 लाख। तो 49 माइनस जब 7.5 करेंगे तो भी बच्चों कितना आएगा 41.5 लाख। बोलो बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। यानी कि इस 1 की वैल्यू आई बच्चों आपको 2.5 लाख, और 2.5 को आप क्या करते हैं 39 से प्लस कर देंगे तो आपका ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा 41.5 लाख। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और देखो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, कोई किसी भी तरह की दिक्कत है वीडियो को अंत तक देखना, पूरे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के, बहुत ही जबरदस्त आपको मतलब इंटरेस्ट आने वाला क्वेश्चन हो जब करेंगे तो पूरा। अब देखिए अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, राघवेंद्र एक मशीन 43 लाख, सॉरी 4.3 लाख नहीं है बच्चों, ये 43 लाख है ना, ये पॉइंट नहीं है ना, 43 लाख रुपए के घाटे में बेचता है, यानी कि 40 इसका मतलब 43 लाख रुपए में बेचता है तब उसे घाटा होता है। यदि उसने उसे 52 लाख रुपए बेचा तो उसे लाभ हुआ। सिंपल हम वही तरीका यूज करेंगे बच्चों, 43 लाख में जब बेचता है, देखो अब आसान होगा, टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा क्रैमुल की बाउंड्री हो गई ना, इधर बेचा तो इसे लॉस हुआ या हानि हुई या घाटा हुआ, ठीक है। और यदि उसने 52 लाख में बेचा तो बच्चों उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसने बोला है कि उसका लाभ उसका घाटे का 5 गुना है, उसका लाभ उसका घाटे का 5 गुना, यानी घाटा यदि उसका 1 है तो लाभ उसका 5 है, बात खत्म। और मुझे पता है कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है 43 और 52 लाख का कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 9 लाख का, और रेशो कितना हो रहा है 6, यानी कि 1 और 5 6 का डिफरेंस इक्वल टू 9 लाख। तो आप सिंपल बोलेंगे सर 6 इक्वल टू 9 लाख, ठीक है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 6, बोले तो ये हो जाएगा बच्चों 3 डिवाइड बाई 2 लाख, यानी कि 1.5 लाख। अब हम कह सकते हैं कि 43 लाख में यदि हम 1.5 लाख ऐड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, या 52 लाख में से 5 यूनिट का मान घटाएंगे, और 5 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों, जब 1 का मान 1.5 है तो 5 का मान उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी आएगा उसको 52 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो सिंपल है कि 43 लाख में हम 1 यूनिट की जो वैल्यू आई 1.5 लाख 3/2 लाख,
उसे ऐड कर दे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 3 में यदि हम 1.5 लाख को ऐड करेंगे, 1.5 लाख को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 44.5 लाख। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई लगता है कहीं किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, हम आगे आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी बिल्कुल भी कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ना हो सकती है, ठीक है। बस आपको शर्त यह है कि अगर वीडियो आपने अभी तक के नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे से स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू कर दे, ठीक है। और फिर भी कहीं भी इशू आता था आप मुझे बताइए। बाकी इशू की रहने का बिल्कुल भी मैं गुंजाइश में छोड़ता नहीं हूँ किसी भी तरीके के बच्चों। तो आप इसमें एक बार कोशिश करिए, चीज़ों को रिवाइज करके देखिए, और नहीं समझ में आया तो वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ स्टार्ट हुआ क्लास वहाँ से देखिए। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु को, देखिए बच्चों, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है। बच्चों सिंपल है, ज्यादा है 425, मतलब इतने में उसको बेचने से हो रहा है बच्चों लाभ। सेलिंग प्राइस ये आपका 1 मान लो, 2 मान लो, उससे कोई इश्यू नहीं है, वो कोई अपनी हाथ की बात है, अपनी मर्जी में। सेलिंग प्राइस 2 है, 355, इतने में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, तो इनकी क्रय मूल्य तो कहीं न कहीं यहाँ है। अब वो इधर उधर का पत्नी कितना है, रेशियो के हिसाब से डिपेंड करेगा। इतना बेच रहे हैं तो इसे हानि हो रही है, इधर जा रहे तो हमें इसे लाभ हो रहा है। ये हमारी क्रय मूल्य की बाउंड्री। अब की बार इसने बोला है बच्चों, आसान सा मामला, अब की बार इसने बोला है कि जितना उसे लाभ होता है उतनी हानि होती है। घबराने की कोई बात नहीं, इसका मतलब एक हानि तो एक ही लाभ, बस इतनी सी बात है। सेम बराबर बराबर, तो बराबर बराबर तो हम कह सकते हैं ना कि 355 से 425 जाने में कितना हुआ, 355 से 425 होने में कितना लगा, 45 एंड 25, ये हो गया 50, 70, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 70 का सफर तय हुआ। 70 आपको किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर। तो देन 1 यूनिट इक्वल टू हो गया बच्चों 70 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35। यानी कि अगर 355 में यदि आप 35 ऐड करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 390, या 425 में से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 390। समझ में आया? मतलब लाभ, विक्रय मूल्य जो बड़ा वाले में से यदि आप लाभ को घटाएंगे तो भी आपका क्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य छोटे वाले में यदि आप हानि को ऐड कर देंगे तो भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि 425 में से यदि आप लाभ घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, और 355 में यदि आप हानि को ऐड कर देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर लाभ और हानि दोनों ही वैल्यू समान है, उसका मान आपको 35 है। अब ये देखो थोड़ा सा आप और इससे भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो, यदि जितना लाभ उतनी हानि हो तो उस केस में आप शॉर्टकट लगा सकते हैं कि आप सीधो क्रय मूल्य यदि आपको निकालो, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, वो आपको समझ में आ भी होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, 355 प्लस 425 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, जो भी आंसर होगा 390। ठीक है बच्चों, क्योंकि बीच में डिफरेंट 2 का होगा ना, तो बराबर डिवाइड हो गया, तो बराबर डिवाइड हो गया, इट मीन दोनों को जोड़ के ऐड कर दो, बीचों बीच मिड में आ जाएगा ना भाई। मिड का पॉइंट ही तो यहाँ पर, अगर इधर भी हानि बराबर लाभ बराबर, तो मिड का पॉइंट है, तो मिड का पॉइंट निकालने में आसान है कि दोनों को जोड़ के बीच का ऐड कर दो। हमारा एवरेज निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है, बीचों बीच का बिंदु होता है एवरेज। तो वहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, देन वही हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो एवरेज निकल जाएगा। तो सही मायने में अगर दोनों लाभ और हानि इक्वल है तो आप एवरेज निकाल दीजिए दोनों का, 355 425 का। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। कब, जब आपका डिफरेंट दोनों के बीच में बराबर हो। ओके चलिए, देखिए बच्चों ठंड थोड़ी पड़ रही है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो कंटेंट मैंने वादा किया आपको पूरा निभाऊं। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप भी अपने वादे पे खरा उतरे। इस सर्दी के अंदर भी आपको वीडियो बना रहा हूँ कमरे में बंद होकर के, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए बच्चों, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने से 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है। देखो अब तक हमने क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें एक तरफ हानि होती थी, एक तरफ लाभ होता था। अब की बार कंडीशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, अब की बार कंडीशन ये है कि दोनों केस में लाभ है, इधर क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य इसमें जो फर्स्ट वाला है वो आपका 69 है,
और विक्रय मूल्य जो सेकंड वाला है वो आपका 78 है। और वो कहना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लाभ है, यहाँ से यहाँ तक को बेचने जितना लाभ होता है, यहाँ से यहाँ तक बेचने जितना लाभ होता है, उतना यहाँ से यहाँ तक के बेचने में डबल लाभ होता है। समझ में आया? यानी कि दोनों केस में लाभ हो रहा है। इट मीन्स सीपी से दोनों ही ज्यादा है, क्रय मूल्य से दोनों ही विक्रय मूल्य ज्यादा है। अब इसका मतलब है कि यहाँ अगर आपको लाभ 1 का हो रहा है तो यहाँ लाभ 2 का हो रहा है। इतना मतलब यही तो हुआ बच्चों, भाई यहाँ से यहाँ तक का लाभ आपका 2 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लाभ 1 का हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस बचा बच्चों वो भी 1 बचा, तभी तो 1 और 1 टोटल 2 होगा। तो यानी कि 69 और 78 का डिफरेंट कितना है बच्चों? 9। और 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। बात खत्म। अगर 9 इक्वल टू 1 हो गया, आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो आप 69 में से 9 कम कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 69 माइनस 9 इक्वल टू बोले तो 60। या कोई कहेगा सर 78 में से 9 का डबल कितना होता है? ये ऐसे तो 2 है ना, तो 2 कम कर दो, 2 कितना हो जाएगा? 18। जब भी वही आपका 60 आएगा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। भाई 2 बराबर आपका 9 इंटू 2 हो गया। तो या तो आप 78 में से 18 कम कर दें, या आप 69 में से 9 कम कर दें। आंसर दोनों ही केस में आपका 60 आना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब की बार थोड़ा सा आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है बच्चों। देखो प्रतिशत का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रतिशत का अपने आप में देखो इसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिशत कभी भी जब आपसे पूछा जाता है तो एक तो ध्यान रखना बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर आपको जो अप्लाई करना होता है वो करना पड़ता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ परसेंट होता है। और हानि परसेंट होता है बच्चों, हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। इसका मतलब है कि चाहे हानि परसेंट निकालो चाहे लाभ परसेंट निकालो, क्रय मूल्य का भाग लगाना है, 100 से गुणा करना है। हानि परसेंट निकालना हो तो हानि लिखेंगे ऊपर, लाभ परसेंट निकाले तो ऊपर लाभ लिखेंगे। ये रटने कोई बात नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि लाभ परसेंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट ऑन सीपी, और लॉस परसेंट का मतलब होता है कि लॉस ऑन सीपी। तो जिस पर आपका लाभ या हानि होगा वो नीचे होगा, कि लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है, हानि भी क्रय मूल्य पर होता है। और परसेंटेज का मतलब होता है कि उसको 100 पर कितना होगा। मैं इसको एक सिंपल थोड़ा सा एक बार, हालांकि लास्ट वीडियो को फिर भी शायद बात समझ में आ रही होगी, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा एक बार दोबारा समझाता हूं। देखिए इसको एक बार क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए 50 रुपए में बेच दो, चीजें सारी वही हैं, बस परसेंटेज की बात है ना। 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, इसका मतलब एक तरफ तो आप 50 में बेच रहे हैं, एक तरफ आप 70 में बेच रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा क्रय मूल्य यहाँ है, वो पत्नी बीच का मतलब तो तब होगा मिड में जब बोले तो दोनों तरफ बराबर। कमी पत्नी कहाँ है, लेकिन हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य का पॉइंट है। ये कह रहा है 70 में बेचने से जितना लाभ होता है, ये जितना लाभ होता है, और 50 में बेचने जितनी हमें हानि होती है। लाभ की परसेंट देखो, हानि की प्रतिशतता वही है जो 70 में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हानि भी 1 और लाभ भी 1। इसका मतलब बराबर बराबर, मिड में ही है, इतना डाउट खत्म। अगर मिड में ही है, हानि और लाभ बराबर है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये उठता है कि 50 से 70 कितना हो गया बच्चों, ये 20, और 20 बराबर हो गए 1 और 1 कितना होगा 2, 2 रेशियो इक्वल टू 20, देन 1 इक्वल टू 10। तो 50 में 10 जोड़ दो, 70 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा 60। तो क्रय मूल्य तो आपका दोनों ही कंडीशन से आप निकाल सकते, दोनों बराबर हैं लाभ और हानि, तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगा दो, 50 प्लस 70 बटा 2, या तो ये भी ठीक है जब बराबर है तो 60, या ये मैंने अभी बताया कि यहां से 50 आपका ये लाभ, ये प्रॉफिट फर्स्ट, सॉरी ये
ये एस पी फर्स्ट है, ये एस पी सेकेंड है। अगर 50 रुपये में बेचने से उसको जो लॉस होता है उसमें यदि आप 1 की वैल्यू 10 को ऐड कर देंगे तो ये 60 क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। या 70 में बेचने से उससे लाभ होता है तो उस लाभ को जब कम कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। 70 माइनस 10 कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि 50 में 10 ऐड करें बराबर भी ये भी कह सकते हैं 70 माइनस 10। मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है। तो आंसर आपका कितना होगा बच्चों? वही 60 आएगा। इससे तो हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य तो बच्चों आ गया है, क्रय मूल्य का आंसर तो हमने निकाल दिया, क्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य की हमें रिक्वायरमेंट है भी। ये क्रय मूल्य हमारे पास में आ चुका है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि लाभ या हानि की प्रतिशतता। अब देखो लाभ और हानि, अगर लाभ की वैल्यू पूछता कि हमें लाभ कितने का होगा तो देखो यहाँ लाभ और हानि दोनों बराबर हो रहे हैं। दोनों ही केस में लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं। लाभ भी और बराबर हानि भी कितना हो रहा है? 10 रुपये का। देखा जाए तो भाई 50 रुपये में बेचा 10 रुपये की हानि हुई और 70 में बेचा 10 रुपये का लाभ। तो लाभ और हानि दोनों ही 10 रुपये के हो रहे हैं। इसलिए उसने बोला कि लाभ और हानि की प्रतिशतता बताओ। तो प्रतिशतता निकालने के लिए कि लाभ की निकाल लो चाहे प्रॉफिट की निकाल लो, दोनों ही एक ही बात है। परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक परसेंटेज लॉस। आपको क्या करना है कि लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट डिवाइड बाई ये आपको जो लाभ और जो हानि हो रहा है ये क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है बच्चों? भी 50 हमने निकाला, कितना आया था आपका? 60। चाहे वो इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तो 10 डिवाइड बाई 60 इतना आपको हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? किससे कर देंगे इसको? 100 से। किससे कर देंगे इसको? 100 से। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट हो जाएगा। तो अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 6 यानी कि ये 3 और ये 5, ये हो गया 50/3। 50 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 16 2/3 परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो हमें आगे हम मिलते हैं आपसे। दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।